हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सर आपके लिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए साइंस का एक पार्ट जिसका नाम फिज़िक्स है, जिसमें हम लोग फिज़िक्स के बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को ईजिली वे में सीखेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर अभी तक नए हैं कृपया कर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले मज़ेदार वीडियोज़ का, मज़ेदार का मतलब क्या, फिज़िक्स के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ आपको अपडेट मिलता रहे और अपने ज्ञान को, नॉलेज को आप बढ़ाते रहें। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या स्टे होम सेव लाइफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने जीवन को सुरक्षित करें। ओके, नाउ जर्नी इज स्टार्ट। जर्नी शुरू हो गया। t=0 से लेकर के भी कहाँ तक जाएगा, विद फिजिक्स बाय क्या, आनंद सर। ओके, स्माइल के साथ, नथिंग फियर, आनंद सर इज हेयर, फ्रॉम 0 to लेवल 2 कैसा, टॉप लेवल। ओके, डोंट वेरी, बी हैप्पी। ठीक है, तो आज क्लास 10th का स्टार्ट होने जा रहा है फिजिक्स का एक लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। फिर आज फिजिक्स का पहला चैप्टर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस अपने चैनल यानी आनंद फिजिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, हेलो बच्चों, क्या है, फिजिक्स पढ़ने के पहले आखिर फिजिक्स किस में आता है, कौन से सब्जेक्ट का है ये पार्ट है, इसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो साइंस होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, है ना। तो विशेष ज्ञान कैसे आएगा, जो देखो सर, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड, है ना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या, कलेक्शन। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ, क्रमबद्ध, काफ़ी बारीकी से। फॉर्मुलेटेड मतलब फॉर्मूला के अनुसार। नॉलेज, जो ज्ञान ऑब्टेन प्राप्त होता है, थ्रू किस से नॉलेज होगा। नॉलेज कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीका से कलेक्टेड भी होना चाहिए, है ना। फॉर्मुलेटेड के अनुसार ना, किसके थ्रू ऑब्टेन होता है, ऑब्जर्वेशन, क्लियर, एक्सपेरिमेंट्स, और किसके थ्रू, वेरिफिकेशन के थ्रू, है ना। ऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्या कि चलो कोई भी बॉडी को देखा जाता है, कोई भी वस्तु को देखा जाता है ना। जैसे मान लिया जाए, सपोज मान लिया जाए कि अगर H2O वाटर और NaCl नमक को लेते हैं, सपोज मान लिया जाए वाटर और नमक को हमने क्या किया, सॉल्यूशन कर दिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया। अब ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या वास्तविक में पानी में नमक, साल्ट या चीनी कुछ भी हो, क्या वो घुल पाता है या नहीं, अच्छे तरह से डिजॉल्व हो पाता है कि नहीं। चलो डिजॉल्व हो गया, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा स्वीटनेस है, कितना ज़्यादा मिठास है, चीनी कम देना पड़ेगा या ज़्यादा देना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये स्वीटनेस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये सब जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है ना, कि कुछ डेटा आता है जिसको हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं। वेरिफिकेशन फिर बाद में किया जाता है। तो साइंस क्या है, उससे पता चलता है कि साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब क्या, बारीकी ज्ञान, है ना। पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट टू पॉइंट क्या नॉलेज हमें ऑब्टेन होता है। कैसे ऑब्टेन होगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये जो था वो किसका, साइंस का ही डिफिनीशन था। साइंस क्या है, रिपीट अगेन, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड
knowledge obtained through observation, experiments and क्या verification. Clear है? Complete. Note down. Okay. हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया. अब देखो साइंस को ना साइंटिस्ट लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. कौन कौन सा? फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और कौन सा? बायोलॉजिकल साइंस. ठीक है. खैर हमें जो पढ़ना है वो फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. ये देखो ये क्या पढ़ना है? फिजिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर फिजिक्स होता क्या है. ठीक है. व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? तो खोपड़ी घूमा कि फिजिक्स होता क्या. ये लो भैया ये टमाटर लाल का कुछ खोपड़ी घूम गया ऐसे. बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू कि फिजिक्स का आंसर क्या होगा भाई. तो कुछ नहीं, फिजिक्स का आंसर क्या होगा? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स इज द क्या? ब्रांच ऑफ साइंस. इज द क्या? ब्रांच ऑफ साइंस. Physics is the branch of science in which we study about laws of nature. किसके? laws of क्या? nature. laws of nature. ठीक है. दूसरा and phenomena related to नेचर. किसके? नेचर से जो फेनोमेना रिलेटेड रहते हैं उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? वो ब्रांच है किसका? साइंस का. इन विच जिसमें हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टडी अबाउट पढ़ते हैं लॉज ऑफ क्या? नेचर. नेचर के नियमों के बारे में. एंड फिनोमेना रिलेटेड टू क्या? नेचर. अब देखो फिनोमेना की बात करते हैं तो फिनोमेना क्या है? बहुत सारे फिनोमेना है. जैसे बिजली का कड़कना. आखिर बिजली क्यों कड़कता है ना? उसमें क्या होता है जिसके कारण वो लाइटनिंग करता है? सूरज डिले होता है और सूरज क्या होता है? मतलब सेट और राइज करने में कुछ मिनट का क्या हो? डिले होता है. आखिर ये डिले क्यों होता है? लाइट के द्वारा बहुत सारे फिनोमेना है. जैसे ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार है ना. दूसरा क्या? कोई भी पेन या पेंसिल या और भी कोई स्टिक टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डुबाते हैं और ऊपर से देखते हैं तो वो कैसा? टेढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? वो सब फिनोमेना किसमें हम लोग देखेंगे? फिजिक्स में देखेंगे. ओके तो नोट करो जल्दी से ये. ओके तो हम चले अब शुरुआत करते हैं सिलेबस को. सिलेबस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्जेस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है ना. हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या? करंट हम लोग पढ़ेंगे. करंट का कैसे प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है. ये सब हम लोग किस में डिस्कशन करेंगे? 10th का ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी is the branch of क्या? electricity is the branch of physics. ठीक है. in which we study about क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज. इलेक्ट्रिकल क्या? चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक क्या? पोटेंशियल.
ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फिजिक्स का वैसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्टडी करते हैं अबाउट क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या, करंट, ठीक है। आखिर कैसे चार्जेस का प्रोडक्शन होता है, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, चार्ज में क्या कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगता है या नहीं लगता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे प्रोड्यूस होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या देखेंगे, करंट देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सब पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट, है ना, नोट करो। देखो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बदमाश का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्या है ये नथिंग बट क्या है ये, इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रेंसिक क्या प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब क्या, थ्रू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पार्टिकल्स का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब पार्टिकल्स में पहले से इनबिल्ट होता है, बनाया नहीं जाता है, पहले से क्या होता है वो इनबिल्ट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक फोर्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, किसी भी पार्टिकल्स का क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है ना। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर नहीं दे पाते, मतलब क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को फील कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पहले से क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है, किस पे, पार्टिकल्स पर, है ना। अब पार्टिकल्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि पार्टिकल्स होता क्या क्या है। तो देखो पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन से, फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझने के लिए सपोज मान लिया हमने एक एटम माना, क्या माना, एटम, ये क्या है, एटम है, ठीक है। एटम में क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, ये देखो ये न्यूक्लियस यहाँ रहता है एकदम सेंटर पर, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, तीसरा क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है ना। देखो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बदमाश चारों ओर ऑर्बिट के बाहर यानी आउटर मोस्ट सेल में लगातार ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के पास में। देखो प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है ये। देखो क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, मेन रूप से भी 3 ही समझ लीजिए, कौन सा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो आउटर मोस्ट सेल में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में वो सिचुएटेड होता है, कंप्लीट, ओके। देखो क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ रखें, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। आपने छोटा सा बेसिक पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं वो, अट्रैक्टिव और क्या, फोर्स, ठीक है। अच्छा
अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है ये। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रोटॉन और प्रोटॉन भी आते हैं तो ये भी क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे। तो आखिर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किसके कारण हो रहा है, कुछ तो ऐसा जादुई चीज होगा, है ना, जिसके कारण ये रिपल्सिव कर रहा है, ये रिपल्सिव कर रहा है, ये अट्रैक्टिव कर रहा है। तो उस जादुई चीज का नाम क्या रखा गया, चार्ज, ठीक है। यानी कि इससे ये डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होगा, तो सेम चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। और इस प्रोटॉन प्रोटॉन इस पर भी सेम चार्ज, इस पर भी सेम चार्ज, तो वो क्या होंगे, वो भी रिपल्सिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स दोनों पर क्या होंगे, डिसिमिलर चार्जेस होंगे। समझ में आ रही बातें। तो ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स किसके कारण लगा, चार्ज के कारण। तो चार्ज जो है हमने दिया थोड़ी, चार्ज पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या रहता है, मौजूद रहता है, यानी उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे पर क्या अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं। बात समझ में आया, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय, ठीक है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, या स्मॉल क्यू से भी आप इंडिकेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम। और अगर पूछे कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, स्टैट कूलम होता है, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम, है ना। और एक कूलम जो होता है, यहाँ कहीं लिख देते हैं, एक कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है, ठीक है। एक कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। कंप्लीट, ओके। अब ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो अगर पूछा जाए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक, या पूछा जाए चार्ज ऑन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या पूछा जाए चार्ज ऑन क्या, न्यूट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलम। इस पर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और क्या होगा, कूलम। अगर न्यूट्रॉन पर पूछे तो क्या ये होगा, नो चार्ज, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलम, निगेटिव का। प्रोटॉन पर कितना चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻, कितना, -19। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब चार्ज पहले से उस पर होते हैं। चार्ज को किससे डिनोट किया जा सकता है, क्यू से, या कैपिटल या स्मॉल से। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। कंप्लीट। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पर भी रिपल्सिव नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्टिव नेचर का। कंप्लीट है। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।